चुने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आप मेरे माथे पर हाथ रखकर अपने लल्ला की सौगंध लेंगी कि सत्य क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य ही कहेंगी, अन्यथा मेरा मृत मुख देखेंगी। वाह, अब देखिए, बेटी पिताजी को माफी मांगने से रोकने के लिए आगे आ जाती है। कहानी फिर वही पहले अध्याय में। भाभी जी, आप अपनी इस लाडली छोटी बहू से कहिए कि अगर उसे अपनी सच्चाई साबित करने का कोई और सबूत है तो वो सामने पेश करे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। क्या कहते हैं शास्त्री जी, बोलिए। अरे 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 शास्त्री जी, नवटंकी खत्म और प्रस्थान। मुंह छुपाकर भागिए मत। मैं पलायन नहीं कर रहा हूं सुशील बाबू। विवाह के समय जो ये घटना हुई उसकी एक साक्षी और भी है, देवकी जी। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। यदि उनके यहां आने के पश्चात राधिका का कथन असत्य प्रमाणित हुआ तो आप राधिका को दंड देने के लिए स्वतंत्र हैं। एवं यदि राधिका का कथन सत्य प्रमाणित हुआ तो मैं स्वयं को कठोर से कठोर दंड दूंगा। आज्ञा दीजिए। चलिए अम्मा। ना, हम ना जावेंगी, ना जावेंगी हम। मोर विशाखा यहाँ अकेली है। का यहाँ कौन है? अगर ये झूठी राधिका ने उको कछुक कर दिया तो हम क्या करेंगी? हम ना जावेंगी, ना जावेंगी लला। अब हम सबको देवकी का ही इंतजार करना होगा, वही सच बताएगी। छोटी बहू, तुम सच कह रही हो या झूठ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने अपने पिता के साथ साथ हम सबको भी बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। वैशाली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ जी, दादी माँ, अगर तोरी बात सच साबित हुई तो इसका सबसे ज्यादा असर लल्ला पर पड़ेगा। अगर अपने बाप के प्रति छटाक पर भी फिक्र है ना तो कहते कि सब झूठ है। अगर तोरे अंदर जरा सी भी कृतज्ञता है वो इंसान के प्रति जिसने तो को मंदिर की सीढ़ी से उठायो, नया जीवन दियो, तो अपना कहा हुआ सब वापस ले ले। लल्ला समाज में मुंह ना दिखा सकेगा, लोग उसको जात बाहर कर देंगे। अपने बाप को कटघरे में खड़ा करके सुख की जिंदगी जी सकेगी तू?
कह दे सबको कि देव बाबू की शादी विशाखा के साथ हुई थी और विशाखा देव बाबू की पहली पत्नी है। शास्त्री जी राधे राधे। देव बाबू का पहला विवाह विशाखा के साथ ही हुआ था, राधिका के साथ नहीं। क्योंकि मेरे चेहरे पर घूंघट था बाबूजी, कन्यादान मेरा हुआ था। लेकिन विदाई विशाखा की फेरों के बाद और विदाई से पहले दुल्हन बदल दी गई थी। अरे शास्त्री जी, आप राधे राधे। राधे राधे। आइए ना अंदर। नहीं, मैं तनिक शीघ्रता में हूं। मैं केवल इतना ज्ञात करने आया था कि देवकी जी कमला के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो कब लौट रहे हैं ये लोग? फोन वगैरह आया? कल रात को ही फोन आया था, वो लोग हरिद्वार पहुंच गए। वहाँ के सारे सिद्ध मंदिरों के दर्शन करके ही आएंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। जाने कौन सा सांप सूंघ गए हो ये घर के लोगों को। कोई नाश्ता करने ही ना आयो। सबको ये बात की फिक्र है कि ई नाटक का अंत का होवेगा। तो क्या चिंता की बात नहीं है अम्मा? अरे चिंता करे तोरे दुश्मन, तू काहे अपनी जान सुखाए रही है? क्योंकि बाबूजी माँ को लेने गए हैं। और माँ यहाँ आते ही सबको सब कुछ सच सच बता देंगी अम्मा। क्योंकि राधिका उनकी सगी है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि राधिका को नहीं, मुझे सड़क से उठा के लाया गया है। बस इतनी सी बात बिटिया। तोरी माँ को कैसे चलावे का है मुझको अच्छे से पता है। तो कब से सच बतावे का चाह रही, हमने उको रोक के रखो है। और तोरी माँ आगे भी मुंह खोलेगी तो हमरी मर्जी से। तू तो दूध पी ले बिटिया, ले। अब सांस में सांस आई है अम्मा। मैं तो हिम्मत ही हार रही थी। हिम्मत तो उ राधिका की तोड़नी है। वो अनाथन अभागन थी और अभागन रहेगी। जो सुख को 7 फेरों में ना मिला है ना, वो 14 फेरों में भी ना मिलेगा। कौन बचावेगा उसको? हम देखते हैं बहुरिया आके कैसन सच बोलत है। जी हाँ। अच्छा नहीं, सिर्फ एक बार ना। अच्छा ठीक है। छोटी बहू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा नमस्ते। कहाँ जा रही हो? जी, मैं दादी माँ को आरती और प्रसाद देने जा रही हूँ। दादी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करने दो उन्हें थोड़ी देर। उनकी तबीयत और खराब हो गई। मैं उन्हें देख कर आती हूँ, शायद अभी जगी भी होंगी वो। नहीं छोटी बहू, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हम सब लोगों के लिए सदमे से कम नहीं था। तुमने सच कहा या झूठ कहा, क्यों कहा, सब सुन चुके हैं हम तुमसे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमें परेशान किए हुए हैं। और खासकर दादी माँ। जानती हो क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर आज तक आंख मूंद कर विश्वास किया उन्होंने तुम। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो सच्चाई सामने आने के बाद कहना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी माँ जी। माँ जी, ये प्रसाद और आरती
दादी माँ को जरूर दे दीजिएगा। क्या हुआ राधिका? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मेरे सच की वजह से सब मुझसे दूर हो रहे हैं ना। राधिका, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि सब लोग मुझसे नाराज हैं। देखो राधिका, आज की नई सुबह आशा की नई किरण लेकर आई है। देखना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं तो जैसे सच बोलकर एक चक्रव्यूह में फंस गई हूं। मेरे इस सच ने मेरे बाबूजी को सजा दे दी है। इसी बात का तो डर था, इसीलिए आज तक मैंने ये सच सबसे छुपाए रखा। लेकिन विशाखा की हरकतों की वजह से मुझे ये सच सबके सामने लाना पड़ा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है राधिका कि तुमने सच कहा। अगर तुम सच नहीं कहती तो हमारा भविष्य तो अंधेरे में था ना। लेकिन देखिए ना, अभी भी तो केवल अंधकार ही अंधकार है। मेरे सच पे तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। और चाचा जी ने तो धर्म सभा भी बुलाने के लिए कहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ। कान्हा ने हमेशा यही कहा है कि हमेशा सच का साथ दो, सच की राह कभी मत छोड़ा करो। तुमने वही किया है, अब फल की चिंता मत करो। लेकिन जो मैंने कर्म किया है उसकी वजह से मेरे बाबूजी और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बस एक बार माँ आ जाए, वो ही स्थिति को संभाल पाएंगी। अब हाँ राधिका, तुम ठीक कह रही हो। अब तो बस माँ जी का इंतजार है और हम पूरी सच्चाई के साथ अपना सच धर्म सभा के सामने रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक होगा। हेलो। हेलो राधिका। माँ, कैसी है बिटिया? मुझे कल रात तेरी बहुत याद आ रही थी, बहुत चिंता हो रही थी तेरी। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ राधिका? तू रो क्यों रही है? क्या बात है बिटिया? माँ, कल रात मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच सबको बता दिया। मैंने बता दिया कि पहली शादी में क्या हुआ था। माँ, मैंने सबको बता दिया कि पहली शादी किसके साथ हुई थी। विशाखा ने ऐसी चाल चली कि हमें चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं जल्दी ही दिल्ली पहुंचती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ बिटिया। मैं सबको बताऊंगी कि सच क्या है।
आप बस माँ को संभाल लीजिएगा जब वो आए। सब हो जाएगा। देखना यही है कि बहुरिया पहले लल्ला से ना मिले। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, बाबूजी वृंदावन में और माँ तो सीधी यहाँ पे आ रही है ना। तब तो तुम्हारे बाबूजी को खबर कर देनी चाहिए, उनका रहना जरूरी होगा। मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली बिटिया पकड़। वैशाली जी, तनी फोन दीजिए, फोन दीजिए। वैशाली जी, काहे लल्ला को और अपमानित करना चाह रही हैं आप? क्यों? क्या मतलब है आपका? वैशाली जी, बहुरिया आके वही कहेगी जो लल्ला ने कहो है, जो हम कह रही हैं, जो विशाखा कह रही है। लल्ला को यहाँ आके बहुत दुख होवेगो। बहुरिया को यहाँ आके जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन मुल्ला को इस सब के बीच में दोबारा ना बुलाइए। एक माँ की बस इतनी विनती है, आप नहीं करेंगे ना लल्ला को फोन? नहीं करूंगी फोन, नहीं करूंगी अम्मा जी। अत्यंत दुविधा है देवकी जी, आप शीघ्र लौट आएं और सबको सत्य बता दें। काका जी, आपको सच का पता नहीं चला? अरे बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक नंदू? आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया काका जी। आप तो राधिका दीदी के घर गए थे ना, ऐसे ही वापस आ गए? मैं क्या करता नंदू, अनेकों प्रश्न थे जिनके उत्तर मुझे ढूंढना था, इसी कारण वापस लौटा है बेटा। आपको आपके सब प्रश्न के जवाब यहाँ नहीं, राधिका दीदी के घर पे मिलेंगे। बेटा, तुम्हें ज्ञान है वहां क्या घटित हुआ? मैं बस जानता हूँ काका जी कि आपको राधिका दीदी के घर फिर से जाना है, उन्हें आपकी जरूरत है। हाँ बेटा, मैं प्रातः अंधेरी ही दिल्ली चला जाऊंगा। अब तुम जाओ, रात्रि अधिक हो गई है, तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी। ठीक है, राधे राधे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब माँ सबको सच बताएंगी तो बाबूजी को यहाँ होना चाहिए या नहीं? पता नहीं क्या परिणाम होने वाला है। ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था राधिका। तुम्हें याद होगा जब देव के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, तब तुम ही एक दो बार मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे कहा था कि देव तुम्हें अच्छे लगते हैं। पर तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम देव को मुझसे छीनने के लिए ऐसी घिनौनी चालें चल सकती हो। शर्म करो विशाखा, ऐसी कहानियां बनाना छोड़ दो। इस कमरे में सिर्फ हम 3 लोग हैं और तीनों जानते हैं कि सच क्या है। देव, आप राधिका पर आंखें मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, पर
पर एक बार मेरी बात का विश्वास करके तो देखिए आप। तुम्हारी बात पर विश्वास कर लो, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहता। वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। कल जब माँ आएंगी, वो सबको सच बताएंगी, तो मेरे परिवार वाले भी मुझ पर पूरा विश्वास करेंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राधिका कि माँ आकर सबको सच कहेंगी? क्योंकि माँ ने हमेशा मेरा दर्द महसूस किया है। जब भी मैं असहाय पड़ी हूँ, उन्होंने मुझे सहारा दिया है। जैसे यशोदा मैया ने सगी माँ ना होते हुए भी कान्हा को अपने से ज्यादा प्यार दिया है, उसी तरह से माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। पूरे समाज के सामने उन्होंने मेरे पति से मेरी दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो उस अन्याय को सुधारना चाहती थी जो मेरे साथ मेरी पहली शादी में हुआ था। पर तुम्हें याद होगा राधिका, माँ ने तब भी सच नहीं बोला था, क्योंकि आज तक माँ ने अम्मा के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखा है। और तुम्हें क्या लगता है, कल अम्मा के सामने वो पुरोहित परिवार को सारा सच कह देंगी? नहीं राधिका नहीं, वो सिर्फ अम्मा की हाँ में हाँ मिलाएंगी। तेरे और देव के रिश्ते की अर्थी तैयार हो गई। बस कल सुबह माँ आके उसे अग्नि दे देगी।